भाजपा के बड़े और दिग्गज नेता हेमलाल मुर्मू ने बीते मंगलवार को सिद्धू कान्हू के जन्म दिवस पर झामुमो का दामन थाम लिया। बता दें कि हेमलाल मुर्मू 8 साल बाद घर वापसी किए हैं। 9 साल के बाद ने 9वां साल चल रहा है और घर पुनर्वापसी कर रहे हैं। लगता तो बहुत अच्छा है। देखिए, मोह भंग करने का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ये लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। ये आना जाना का जो क्रम है होते रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि विचारधारा और लोग उस विचारधारा में कितना दूर तक हम फिट बैठते हैं, इन सवालों को लेकर के अनेक बार उतार चढ़ाव और मंथन होते रहता है। ऐसे समय में हमको लगा कि इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों का भलाई और उनके भावना तक पहुंचने के लिए जरिया झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ना कि बीजेपी। लेकिन तरजीह देने का सवाल नहीं है। आदमी इतना दिन तक रहा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप और उनके विचार सिद्धांत, इन तमाम बातों को अध्ययन करने में तो लगा है। हमने बहुत ईमानदारी और निष्ठा से वहां भी काम किया, लेकिन हमको नहीं लगा कि हमारा जो एक उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकता है। कोई चुनाव लड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिस उद्देश्य से दबे कुचले लोगों तक, उनके चौखट तक, उनके भावनाओं तक छूने का काम वहां पर नहीं हो सकेगा। यही है सवाल। हेमलाल मुर्मू वर्ष 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन भाजपा को झटका देते हुए फिर से घर वापसी कर चुके हैं। बता दें कि वीर शहीद सिद्धू कान्हू के जयंती समारोह के दौरान पहुंचे साहिबगंज जिले के बरहेट के भोगनाडीह में सीएम हेमंत सोरेन पार्टी का पट्टा पहनाकर हेमलाल मुर्मू को पार्टी में शामिल किया। इसके साथ ही भाजपा और अन्य दलों के तकरीबन 4200 कार्यकर्ताओं ने एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राजमहल लोकसभा में एक अच्छे नेता की जरूरत को पूरा करने वाला मिल गया है। सीएम ने कहा कि जब हेमलाल मुर्मू भाजपा में थे तो बरहेट से भाजपा ने उन्हें लोकसभा और विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें बरहेट से टिकट नहीं दिया। इसके बाद वे भाजपा से दूर रहने लगे थे। बीते फरवरी में ही झामुमो के स्थापना दिवस में झामुमो की सदस्यता ग्रहण करने की बात चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश स्थगित हो गया। हेमलाल मुर्मू की वापसी लोबिन हेम्ब्रम की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब जबकि हेमलाल मुर्मू की वापसी हो गई है तो झामुमो की तरफ से लोबिन हेम्ब्रम को साफ संदेश दिया जा सकता है कि अगर आपको पार्टी में रहना है तो रहें, या नहीं तो भाजपा की तरफ रुख कर सकते हैं। ज्ञात हो कि लोबिन हेम्ब्रम हमेशा ही हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते दिखे हैं। उनकी कई नीतियां का वह विरोध भी करते दिखे हैं। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं साहिबगंज के बरहेट क्षेत्र के भोगनाडीह में 750 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचा हूं और क्षेत्र के लिए विकास का काम कर रहा हूं, परंतु विपक्ष में बैठी भाजपा हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ की राजनीति कर रही है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। वहीं बताया कि गठबंधन की सरकार को गिराने में भाजपा एड़ी चोटी एक कर दी, परंतु सरकार जहां खड़ी थी आज भी वहीं टिकी है और विश्वास है कि जनता हमें आगे भी इसी तरह का समर्थन देती रहेगी। आज झारखंड साहिबगंज में वापस ले लिया।
तीरा सीबीआई ईडी को दलान करा और उनको कारोबार पे तीरा नोडेना हॉल को रोजगार चलाएगा तीरा नोडेना नातु दिसों में हॉल एटा दिसों में सेन करते कर्मी खटा लगी को मजबूर है ना नवाज बढ़ाए नवा पाप लोगों को पाप चाहता है भाई घर और ना पाप रिया टिकरा या बोरे को पोसा लगी कुछ किसका है और सनाम यूपी बिहार है नॉन तो बांध करना को उनको लगी ट्रेन हवाई जहाज को मुक्त का आरा बोरे बॉल लाए रे गमछा तौल करते नॉर्थ दिसों लगी को लड़ाई करी उनका नॉर्थ बांध को सटर करना किसान हॉल व्यापारी हॉल को जमात जाल का पैसा उनका हॉल उनको को बुझाओ दा पैसा के सलाम जिनिस की आता हमारे लेकिन आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाको हटाओ दरिया लेकिन कोशिश है आपको कि जहां लेकाते नुकु बहुत फसाव को एरिया कोर्ट कचहरी करते बहुत उजराव को वहीं मौके पर हेमलाल मुर्मू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है, संथाल आदिवासी को पार्टी में कोई भी भूमिका देना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि इन दिनों भाजपा फेसबुक और व्हाट्सएप में सिमटती दिख रही है, जबकि हम लोग ग्रास रूट पर जाकर राजनीति करते हैं और अपने क्षेत्र के विकास को लेकर ही बात करते हैं। बताया कि हम भाजपा में जब तक रहे ईमानदारी पूर्वक 8 वर्ष कार्य किए और झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उस पर मैं ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का प्रयास करूंगा और अब से हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन ही है और उसके दिशा निर्देश पर ही आगे का कार्य किया जाएगा। जहाँ सीधो घानो चांद भैरो और फूलो झानो जैसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था, आज उसी भूमि पर हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री और नेता के तौर पर पूरे भारत देश में तीसरा स्थान इसको मिला है और ये बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति बन गए। हमारे बारे में आप लोग सभी जानते हैं, काफी दिनों से 6 महीना साल भर से ये कौतूहल चल रहा था कि हेमलाल मुर्मू फलाने रोज ज्वाइन करेगा, फलाने रोज शामिल होगा। ये सारी बात ठीक है कहता है, वक्त की बात करो और वक्त खुदा होता है, वक्त के हाथों में हर वक्त छुपा होता है। आज ही का दिन होना था इसलिए आज का दिन हुआ और ये शुभ दिन में हुआ इसलिए आज हम लोग यहाँ पर मिले हैं और हमने 8 से 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी में काम करने का हमको सुअवसर मिला था, लेकिन हमने 8 से 9 साल काम करने में हमको महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में रहने वाले सबसे दबे कुचले या पिछड़े लोग जो सबसे पिछले कतार में खड़े हैं, वैसे लोगों के बीच में उनके भावनाओं को छुआ नहीं जा सकता और इसलिए हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। वो इस क्षेत्र के लोगों के लायक, इनके भाषा, इनका संस्कृति, यहाँ के लोगों का कानून, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों का वेशभूषा को नहीं समझते। हमने कई बार पार्टी में ये बात उठाया था कि हरियाणा के लोगों के नाप का अगर कुर्ता बना करके झारखंड और संतालपुरा के लोगों को पहना दिया जाए तो वो कुर्ता जमीन में घसीटने का काम करेगा। इसीलिए यहाँ सूट नहीं कर सकता और इस इलाके में क्षेत्रीय पार्टी ही सबके
दिल को छूने का काम करती है और इसीलिए इस क्षेत्र का विकास उनके गरीबी और उनके जो दुख तकलीफ है उन तक पहुंचने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ही कर सकती है, दूसरी दल नहीं कर सकती। इसीलिए ये राष्ट्रीय पार्टी जिनको हम बोलते हैं वो हम संथाल पड़ा के ऐसे जगह में बसने वाले लोग जहां के लोगों के जमीन के नीचे अपार खनिज संपदा है, उसको लूट करके हम लोग के यहाँ कॉलोनियल व्यवस्था स्थापना करना चाहते हैं। हम लोग कल कहीं का नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ के लोग बेघर बार हो जाएंगे, हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ लोग सभी को हिंदू राष्ट्र का स्लोगन देता है। अरे हम आदिवासी रहने वाले आदिवासी लोग यहाँ का हिंदू थोड़े है यार, बड़ा मुश्किल बात है। हम लोग प्रकृति पूजक है, हम हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के इशारे पर, ये कैसे संभव हो सकता है? आपने कहना लाजवाब